हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 6 के। इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट वाला, तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है सक्षम ऐप का उद्देश्य है, और इसमें तो सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधित अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो सत्य कथन केवल एक है। अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इसलिए एक सही जवाब होगा। तीन नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर है निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन चुनना है। तो दोनों असत्य कथन है, सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कृषक उत्पादक संगठन को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बेंगलुरु। 5 में पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू में। ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन चुनना है। असत्य कथन चुनना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 3 इसमें असत्य है, दोनों सही है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। भारत में पुरुषों के जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं का जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। ये दोनों सही है, एक गलत है, इसीलिए जवाब क्या होगा? बी। 7 में क्या कह रहे हैं? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। तो इसका विषय क्या था? सही जवाब क्या होगा? अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ऑप्शन सी। चर्चा में रहा अनुच्छेद 244 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 244 से संबंधित किससे है? असम राज्य से। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन की पहचान करना है। तो क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत 4वें स्थान पर रहा। इसमें क्या कह रहा है? असत्य कथन की पहचान करना है। तो मतलब दोनों सत्य हैं, ये सही है। इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। असत्य कथन दोनों सत्य है, इसीलिए न तो एक और न तो बी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। यूएनसी ट्रेड यूनिटैक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर $345 बिलियन हो गया, इसलिए सी सही है। नेक्स्ट है 11 नंबर। स्काई टाइम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता? तो किस एयरपोर्ट ने जीता है? हैदराबाद एयरपोर्ट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौहयुगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 13 नंबर में है हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें से कोई सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। चर्चा में रहा
सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सही है, और इसमें से सही पहचान करना हम। तो उपर्युक्त सभी सही है। सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। तो ये तीनों सही है, इसीलिए डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फी 3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इसमें 3 दिया है। ओपन एआई ने इस एआई मॉडल का अनावरण किया, या केवल कोडिंग पर केंद्रित है, या ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, केवल 3 इसमें सही है। या ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है, केवल 3 सही जवाब है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया। तो सही जवाब होगा ब्रू जनजाति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है कि सत्य कथन कौन है। तो इसमें सत्य कथन कौन है, उपर्युक्त सभी सत्य कथन है। इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है, ये सही है। इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है, ये भी सही है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 में क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। तो युवराज सिंह को किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विजिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है। तो केरल। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या थी। तो इस वर्ष का थीम था मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन को बचाना, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट में, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है, इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है GAIA या BH3। हाल ही में खबरों में रहा फनीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। तो फनीगिरी बौद्ध स्थल तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो इसरो और जक्सा का है, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा जिग शुरू की गई है। तो जिम्बाब्वे में, ऑप्शन बी सही। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेपिड्स फिजारा किस प्रजाति से संबंधित है। किस प्रजाति से संबंधित है, तितली। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है। तो किस संगठन द्वारा जारी की है, WHO। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। हाल ही में खबरों में रहा VA REST-NET 15 क्या है। तो ये क्या है, ये है AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट में है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है। तो इसका सही जवाब क्या है, भारत। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या सा है। तो इसका स्थान 10वां है। एक है, अब देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसमें क्या कर रहा है, सही कथन का चुनना है। तो सही कथन क्या है, तीनों है। विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, ये तीनों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय यानी LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, नासा। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो किसने किया है, रूस किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टलियानो जॉर्जिवा को किया गया है। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बना है नाइजीरिया, अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश है ये है, किस वर्ष तक बोला है, तो 2030 तक। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा, सिक्किम, ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर में है कि विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इस विषय क्या है, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो तिरंगा बर्फी वाराणसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठनों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा, नासा। माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। और हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 यानी जिमेक्स 24 कहाँ शुरू हुआ? तो यही हुआ होगा योकोसुका, जापान में। इधर देख लेते हैं, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ आयोजित किया? अबू धाबी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। किस देश ने हाल ही में ड्रग्स उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो सियरा लियोन। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया? इस्वातिनी। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? तो ये कौन सा है? सिंगापुर। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य की स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है, एक कृत्रिम सूर्य की स्टार। और एक है 4950 जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस के उपयोग को वैध कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा, जर्मनी। मैक्सिको के राष्ट्रीय एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया? क्योंकि क्यूटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट के साथ। तो बने रहिए, धन्यवाद।